लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में ट्रिक्स एंड हैक्स होते हैं, राइट। मैं तो ये कहती हूँ कि मेंस के अगर आपने पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज कर लिया तो आपको भी हैक्स मिल जाएंगे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रेडिक्टेबिलिटी। बट आज के सेशन में आप सिर्फ इसे सुनेंगे नहीं, इसे सीखेंगे कि कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे पीवाईक्यूज को डिकोड किया जाता है। ढंग से पीवाईक्यू पढ़ोगे तो अगले साल के कुछ का इंट्रो या एक पॉइंटर यहीं से मिल जाएगा। आपने 13 इयर्स के पीवाईक्यूज, ईच एंड एवरी पीवाईक्यू ऑफ एनवायरमेंट को ना सिर्फ पढ़ा है जबकि एनालाइज किया है। देखो, अब मेरे साथ बैठ के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतू तिवारी। आई एम योर फैकल्टी एंड मेंटर एट यूपीएससी प्रेप एंड आई वेलकम यू टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर हम एनवायरमेंट के मेंस के सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। इसके बाद आपको किसी और स्ट्रैटेजी वीडियो को, पीवाईक्यू डिस्कशन को चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस सेशन के बाद यू विल बी एम्पावर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज को कैसे डिकोड किया जाता है, सिलेबस के क्या पॉइंटर्स हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, एंड इनफैक्ट आप खुद भी एनवायरमेंट मेंस के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको एम्पावर्ड करूंगी, सो आई विल एक्ट एज एन एनेबलर। इट इज नॉट जस्ट अनदर सेशन, इट्स अ माइंडसेट शिफ्ट। इससे मैं क्या मीन करती हूँ, आई वॉन्ट कि आप इस सेशन में एंड तक रहें, आप मेरे साथ बैठकर ईच एंड एवरी पीवाईक्यूज को देखें। मैं आपको सिर्फ कलर कोडेड मेथड में ये नहीं बताऊंगी कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से आया है। वी विल सिट टुगेदर इन दिस सेशन एंड हम साथ में बैठ के क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे क्वेश्चंस को कि यार ये सिलेबस के किस पॉइंट से है। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली सिलेबस को, पीवाईक्यू को डिकोड कैसे किया जाता है, समझा कैसे जाता है। सो इफ यू आर समवन हु इज रेडी टू पुट इन दिस एफर्ट, जो लास्ट तक वीडियो में बैठ सकता है, जो एक्टिवली सीख सकता है, सिर्फ पैसिव लर्निंग नहीं है कि कोई टीचर आ रहा है और आपको समझा दिया कि अच्छा देखो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आएगा, ये क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन है, ये बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन है। नहीं, आप खुद से जब तक नहीं सीखते हो कि वो कैसे किया जाता है, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड आज के सेशन में आपको मेरे साथ बैठकर वो हार्डवर्क करना है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो रेडी है इस एफर्ट्स को डालने के लिए, अगर आप 2027 का मेंस टारगेट कर रहे हो, लिखने वाले हो, एंड आप अभी उस जोन में हो जहां पे आपको पीवाईक्यूज अंडरस्टैंड करना है, तो आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। एंड अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन एंड कन्विक्शन है तो आप बैठिए इस सेशन के एंड तक, एंड आप ऐसा कुछ सीखोगे जो आज से पहले शायद आपने कभी सीखा नहीं होगा। एंड इफ यू आर समवन हु इज हियर, जो सोच रहा है कि सारे पीवाईक्यूज को मैं एक अरेंज करके डॉक्यूमेंट दे दूंगी, सो आई एम सॉरी, ये वो सेशन नहीं है। तो आप अभी ही ड्रॉप ऑफ हो जाइए, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन दैट हार्डवर्क, प्लीज ड्रॉप ऑफ करिए। सो जो भी हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, आई वेलकम यू टू द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ। ओके, सो इसमें आपको पूरा माइंडसेट शिफ्ट होगा। आपको ये समझेगा कि ये पीवाईक्यू को देखकर आप खुद कैसे एक कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप कैसे टॉपिक्स पिक करेंगे, क्या थीम्स हैं उसको पिक करेंगे। सो इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टू लुकिंग एट द मेंस एग्जाम। लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में ट्रिक्स एंड हैक्स होते हैं, राइट। मैं तो ये कहती हूँ कि मेंस के अगर आपने पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज कर लिया तो आपको भी हैक्स मिल जाएंगे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रेडिक्टेबिलिटी। Predictability and scoreability both will increase if you learn this hack of mains. Okay, so let's start. सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने हमेशा सुना है कि देर आर टू स्ट्रैटेजिक टूल्स, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। बट आज के सेशन में आप सिर्फ इसे सुनेंगे नहीं, इसे सीखेंगे कि कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे पीवाईक्यूज को डिकोड किया जाता है। सो हम भी इन दोनों टूल्स को ही यूज करेंगे, बट सिर्फ यूज नहीं करेंगे, इसे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये टूल्स को यूज करने का मेथड क्या है। तो यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करा के दिखाऊंगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द पीवाईक्यू डिकोडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एनवायरमेंट का सब्जेक्ट हमारे मेंस में कहाँ फिट होता है। सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि ये GS3 के अंडर आएगा। हमारे मेंस में 4 GS के पेपर होते हैं, उसमें GS3 में मेजरली ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेक्शन है। तो रफली इट्स 50 मार्क्स। जनरली आप ये पांचों सब्जेक्ट को 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। तो 250 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, और एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंबाइंड 50 मार्क्स का आता है।
पर जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको समझेगा कि इतना भी रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे जो इंटरलिंकेजेस हैं एज वेल एज दूसरे भी जीएस पेपर्स में ये एनवायरमेंट से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि ओके एनवायरमेंट जो है वो जीएस 3 के सिलेबस में आता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें तो एग्जाम क्लियर करनी है, राइट? तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट के क्वेश्चंस का मेंस में कितना वेटेज है। सो ओवर द इयर्स हमारा ये एनालिसिस रहा है कि 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं एनवायरमेंट से। सो जनरली देर आर 4 क्वेश्चंस जो एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के कंबाइंड आते हैं। उसमें आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि देर विल बी 2 10 मार्कर क्वेश्चन एंड 2 15 मार्कर क्वेश्चन। सो इफ एनवायरमेंट में अगर 2 10 मार्कर आ गया एंड 1 15 मार्कर आ गया, सो इट इज गोइंग टू बी 35 मार्क्स। एंड इफ इट वॉज 1 10 मार्कर एंड 2 15 मार्कर, तो इट विल बी 40 मार्क्स। ओके, सो जनरली 30 to 45 मार्क्स का ट्रेंड है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। अब करते हैं हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट। सो आई होप यू आर रेडी। सबसे पहले हम ये मेंस का सिलेबस देखेंगे। आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सो जीएस 3 के सिलेबस के टाइटल को भी पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिलेबस तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये भी तो लिखा है ना यूपीएससी ने, इसे भी तो पढ़ेंगे। सो क्या लिखा है? जनरल स्टडीज 3, तो जीएस 3 हो गया ये। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट है। एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो हमें 2 कीवर्ड्स मिले हैं, 1 and 2, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, राइट? नोट करते चलिएगा मेरे साथ, क्या है? एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी आर द 2 कीवर्ड्स दैट वी गॉट। बाकी ये सारे सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं, इसमें बाकी भी टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है एनवायरमेंट के लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए जूम करके लाया है। कंजर्वेशन इज 1 कीवर्ड जो कि सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये थर्ड पॉइंट हुआ। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स में पूरे के पूरे सिलेबस को लिख दिया गया है मेंस के लिए। इतना भी एलोबरेट नहीं है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या मीन कर रहे हैं। सो हम इसको चलिए 4 पार्ट में कर देते हैं। इसको हम करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो 3 कीवर्ड्स, राइट? एंड दिस इज द EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज द 4th कीवर्ड। सो अब बताइए आप लोगों को मेरे साथ कितने टोटल कीवर्ड्स मिले? हमें 6 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, राइट? डू यू अग्री? एक तो बायोडाइवर्सिटी है, द सेकेंड इज एनवायरमेंट, राइट? यहां से हमने टाइटल से 2 कीवर्ड पिक किए हैं। उसके बाद क्या है? कंजर्वेशन इज द कीवर्ड, राइट? आर यू विथ मी? देन क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ओके? एंड व्हाट एल्स? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बाद डिग्रेडेशन को, यस, हमने डिग्रेडेशन को एज अ सेपरेट टॉपिक लिया है। एंड फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एज ऑफ नाउ हमारे पास जो डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस है, उससे हमें ये 6 पॉइंटर्स मिले हैं। पर क्या ये पॉइंट को पढ़ के हमें समझ आ गया क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट वी शुड स्टडी इन एनवायरमेंट, कैसे हमारे नोट्स होने चाहिए? हमें अभी तक तो नहीं समझ आया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, बट और क्या पढ़ें, राइट? एनवायरमेंट, ओके, डेफिनेशन, एनवायरमेंट तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारी बुक्स हैं। और फिर ये अगर सपोज दिस इज द वर्ड कंजर्वेशन, क्या कंजर्व करें? कंजर्वेशन में तो पूरा का पूरा दुनिया आ गया, पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को कंजर्व करना है। व्हाट शुड वी स्टडी? हाँ, EIA एक ऐसा कीवर्ड लगता है कि ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक लीगल टूल है, इसके बारे में आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो आपका ये टॉपिक तो प्रिपेयर हो जाएगा। सो इट सीम्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बाकी सारों को हम कैसे डिकोड करें? इसके लिए अब हम जाएंगे अपने दूसरे टूल के पास, जो है पीवाईक्यूज। बट मैं चाहती हूं आपके माइंड में ये 6 कीवर्ड्स कंप्लीटली फिट हो जाने चाहिए। आज के बाद, इस मोमेंट के बाद, आप एनवायरमेंट के मेन सिलेबस में ये 6 पॉइंटर्स हमेशा याद रखेंगे और नहीं भूलेंगे। और अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ, पॉज करो, एक पेपर लो, उस पर ये 6 कीवर्ड्स लिख लो। आई होप आपने एक्टिविटी की होगी। एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू डीकोड दिस 6 कीवर्ड्स। क्या करेंगे? पीवाईक्यूज देखेंगे, राइट? तो मैंने पीवाईक्यू का एक डॉक्यूमेंट लाया है, नॉट द रेगुलर डॉक्यूमेंट जहां पर मैं टॉपिक वाइज आपको अरेंज करके दे दूं और बता दूं देखो ये तो क्लाइमेट चेंज का है। ऑफ कोर्स मेरे पास वो एक्सपर्टी है, मैंने एनवायरमेंट बहुत टाइम से पढ़ाया है, समझा है, मैंने ईयर्स ऑफ माय लाइफ दिया है इस सब्जेक्ट को। बट व्हाट अबाउट समबडी हु इज बिगिनिंग इट? कैसे करेगा वो पर्सन? तो मैं वो पूरा अप्रोच आपको समझाने वाली हूँ आज। सो आई होप आप उस हार्डवर्क के लिए तैयार हैं। देखिए,
मैंने क्या किया, ईयर वाइज बस आपको क्वेश्चंस लाके दे दिए। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगी इफ यू नीड। दिस इज जस्ट अ 3 पेज डॉक्यूमेंट, दिखा देते हैं ताकि आपको टास्क का आइडिया मिल जाए। ओके, सो बस इतना ही है, 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको एनालाइज करना है। दैट्स द जॉब दैट वी आर गोइंग टू डू। कैसा है, सिंपली बस आप जाइए यूपीएससी के वेबसाइट पे, पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को पिक कर लीजिए। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैंने बस ये सिंपली ईयर वाइज कर दिया है। ये करने के लिए आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, ये बेसिक है एंड इट इज अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो, कि आपको अरेंज करके ईयर वाइज तो दे सकते हैं। आई विल नॉट टेल यू कि टॉपिक वाइज लीजिएगा, बाद में लीजिए आफ्टर लुकिंग एट दिस वीडियो, एनालाइजिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये आपको सीखना है, राइट, कि टॉपिक में डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये 2025 के हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, कैन यू सी, देर आर 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 2025। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला 35 या 40 मार्क्स का होता है, पर ये तो थोड़ा बड़ा ही लग रहा है हमें, इसका वेटेज तो ज्यादा हो गया। दैट इज व्हाट आई सेड कि जो एनवायरमेंट है ना, कोई ऐसा स्टैंड अलोन सब्जेक्ट नहीं है। एनवायरमेंट के साथ आपको फिर इंटरसेक्शन मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपको मिलेगा साइंस एंड टेक का, आपको मिलेगा ज्योग्राफी का, एंड इनफैक्ट सोसाइटी का भी, एथिक्स का भी। देर इज समथिंग कॉल्ड एनवायरमेंटल एथिक्स। तो इसीलिए एनवायरमेंट सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो डेफिनेटली है, मेंस के लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को क्विकली, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, बट व्हाट वी विल डू, हमने जो ये 6 कीवर्ड्स देखे हैं ना, आपने यहाँ पे हमारे साथ 6 कीवर्ड्स याद करे हैं, राइट, आई होप आपने याद किए। इन 6 कीवर्ड्स में हम सारे क्वेश्चंस को फिट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, व्हाट इज पोटेंशियल रोल ऑफ सीसीयूएस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये हम कहाँ फिट करें अपने कीवर्ड्स में, मे बी कंजर्वेशन में शायद से, बिकॉज कोई एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्लाइमेट चेंज फाइट हो रहा है, बट उतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। तो क्या हम एक नई कैटेगरी बनाएं, जनरली नई कैटेगरी हम तभी बनाएंगे जब हमें 3 से ज्यादा क्वेश्चन मिले पीवाईक्यू में, देन ओनली वी कैन से इट इज अ ग्रुप, इट्स अ बंच, इट इज अ थीम। सो एज ऑफ नाउ हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं क्लाइमेट चेंज का, बस लिख के रखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कैटेगरी है, एंड हम अपने पहले क्वेश्चन को क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में डाल देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ओके, 2015 के पेरिस एग्रीमेंट का क्वेश्चन 2025 में आया, तो लग रहा है कि 10 ईयर्स की एनिवर्सरी होगी, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आया हो सकता है। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिन्होंने पिछले 1 साल से प्रिपरेशन करी है उन्हें पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 था कार्बन मार्केट रिलेटेड, वो बहुत न्यूज में था फॉर COP29। ओके, एंड मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड इन COP26। ओके, तो COP26 पे क्वेश्चन है जो कि 2021 में हुआ था, सो नॉट वेरी रिसेंट, थोड़ा ओल्ड पूछा है। इन दिस डायरेक्शन हाउ हैज द फर्स्ट एनडीसीज इंटेंडेड बाय इंडिया हैज बीन अपडेटेड। तो इंडिया के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कैसे अपडेट हुआ ये पूछा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो समवेयर क्लाइमेट चेंज। तो हमने एक बहुत सही कैटेगरी बनाई है क्लाइमेट चेंज की, राइट। तो आपने जो अपने पेज पे वो 6 कीवर्ड्स लिखे होंगे, तो हम उस पे एक 7th कीवर्ड लिखेंगे। ये कैटेगरी क्या सिलेबस में लिखा है, नहीं, पर ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये पीवाईक्यूज में ये वाली कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें हमने और भी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन की है कि टेक्नोलॉजी पूछा है मिटिगेशन करने के लिए, और कॉप पूछा है, जो कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली कॉप पूछ रहा है, जो कि है COP21 एंड COP26। तो हमें दिख रहा है कि ये पूछा गया है, राइट। नाउ लेट्स go to our PYQs again. What is this? Sea water intrusion in the coastal aquifers is major concern in India. Okay, what are the causes of sea water? तो causes पूछा है sea water intrusion के and remedial measures. Okay, अब ये हम डाल सकते हैं, दिस इज ओवरलैप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, बट हम इसको पुट कर सकते हैं किस कैटेगरी में, आप भी सोचिए मेरे साथ। आई थिंक इसको हम डिग्रेडेशन में डालते हैं, राइट, कि कोस्टल जो इकोसिस्टम है वो हमारा डिग्रेड हो रहा है। सो दिस कैन बी पोल्यूशन डिग्रेडेशन वाला जो हमारा टॉपिक था, उसको भी हमने ब्रेक डाउन किया है, तो इसको डिग्रेडेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। ओके, why is mining considered environmental hazard? Again, little overlap with disaster management and environment. Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining. ये भी रफली माइनिंग की वजह से कैसे एनवायरमेंटल हजार्ड हो रहा है, कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी बात है। सो इसको भी हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में ऐड कर सकते हैं। आई यू इन एग्रीमेंट विथ मी? जैसे मैं ये क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आई होप यू आर थिंकिंग विथ मी, आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू थिंक।
ये मैं पहले से पूरा अरेंज करके नहीं लाई हूँ, मैं यहाँ पे बस आई एम थिंकिंग आउट लाउड एंड आई एम शोइंग यू कि मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा इसको किस टॉपिक में फिट कर सकती हूँ मैं, राइट। तो आप भी सोचिए, एज वी आर रीडिंग द क्वेश्चन यू ऑल्सो ट्राई टू फिट इट इन सम कैटेगरी, ओके। तो ये हम डिग्रेडेशन में ऐड कर देते हैं। अब एक और ऑब्जर्वेशन जो मुझे है, लेट आई थिंक आप लोगों को भी ऑब्जर्वेशन हो गया होगा। देखो ये कोई तो डिग्रेडेशन वाली चीज पूछी कि कॉजेस क्या है सी वाटर इंट्रूजन के, एंड अगला पूछ रहे हैं रेमेडियल। मतलब सिर्फ इशू पूछ के नहीं छोड़ रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द सोल्यूशंस ऑल्सो। यहाँ पे देखो माइनिंग के रिलेटेड इशू पूछा और फिर क्या बोला, रेमेडियल मेजर्स बता दो, राइट। तो रेमेडियल मेजर्स पूछे जा रहे हैं जब भी ये है, दिस इज आवर प्राइमरी ऑब्जर्वेशन। ये थॉट को हमें होल्ड करना है और इसे लेके चलना है, राइट। आप होल्ड कर सकते हो इस थॉट को, अगर आप में फोकस है तो ही होल्ड कर पाओगे, और ऐसे ऑब्जर्वेशन करते चलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ओके। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच, देखो तुरंत से आ गया स्टेप्स टेकन फॉर मिटिगेशन ऑफ सच डिप्लीशन। तो क्या समझ आई बात, ये भी हम सोच सकते हैं कि ये भी पोल्यूशन डिग्रेडेशन वाला ही है। वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन, डिप्लीशन जो है, डिप्लीशन मतलब डिग्रेडेशन कंसीडर कर सकते हैं। और डिग्रेडेशन या पोल्यूशन पूछते ही अगला क्या बोल रहे हैं, रेमेडियल बताओ। तो अब हम कोई भी इशू अगर रीड करेंगे तो हम उसका जो भी पोल्यूशन क्रिएटिंग है, डिग्रेडेशन है, उसके बाद हम उसका रेमेडियल मेजर्स पढ़ेंगे एंड गवर्नमेंट के स्टेप्स पढ़ेंगे टू मिटिगेट एनी सच डिजास्टर, एनी सच एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। दिस इज व्हाट आर अंडरस्टैंडिंग इट, कि पढ़ना कैसे है। जैसे ही इशू पढ़ा उसके सोल्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे। चलो अभी अगला देखते हैं, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047। अब ये 2047 ईयर का भी सिग्निफिकेंस है, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है इंडिया, दैट इज वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर। फिर क्या पूछा, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर। देखो ये क्या है, ये एनवायरमेंट प्लस साइंस का ओवरलैप है। क्लीन टेक्नोलॉजी अचीव करना ये तो हमारा एनवायरमेंटल एम है, लेकिन इसमें सपोर्ट करेगी हमें एक टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी। इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, मे भी हम इसको पुट कर सकते हैं कंजर्वेशन में, बट ऐसे कोई कंजर्वेशन नहीं लग रहा है, ये तो कोई टेक्नोलॉजी मिटिगेशन लग रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जैसा कुछ लग रहा है। क्लाइमेट चेंज में एज ऑफ नाउ मैं इसको पुट करूंगी, मुझे और कहीं इसको फिट करने के लिए समझ नहीं आ रहा। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी एक थीम लग रहा है, और मिटिगेशन में जो है या क्लाइमेट चेंज थ्रू टेक्नोलॉजीज भी एक लग रहा है। तो ये तो टेक्नोलॉजी जो थी CCUS एक पूछा, एंड देन रिन्यूएबल एनर्जीज या न्यू टेक्नोलॉजीज जो है, सो यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे माइंड में है द टेक्नोलॉजी वाला जो फैक्टर है, क्लीन टेक्नोलॉजी, वो एक तो थीम है ही। इफ देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन हम इसको भी सेपरेट कैटेगरी बना देंगे, ओके। नाउ लेट्स लुक एट 2024 के क्वेश्चन। देखो 25 को हमने पूरा डिकोड कर लिया एंड सिलेबस से इसको मैप कर दिया। समझ आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज एंड डिग्रेडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड क्लाइमेट चेंज में जो भी रिसेंट चीजें हो रही हैं, कॉप वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये रफली हमारी अंडरस्टैंडिंग है। नाउ लेट्स लुक एट 2024, industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. डिस्कस द वेरियस, देखो इशू पूछा, मिटिगेशन पूछा, मतलब अपनी जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है वो सही है। इशू के बाद मिटिगेशन रेडी रखना है, मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इन दिस रिकॉर्ड। मिटिगेशन और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ये दो फैक्टर्स अब अपने को किसी भी डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन क्वेश्चन के लिए तैयार रखना है। वेरी सिंपल, ये तो पोल्यूशन का ही क्वेश्चन है, कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पोल्यूशन, राइट। किसके पूछ रहे हैं, रिवर वाटर का पोल्यूशन। इसके पहले क्या था, ग्राउंड वाटर। तो अभी तक लग रहा है कि ये वाटर पोल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आप थीम्स भी मेरे साथ ऑब्जर्व करते चलिए। दिस इज अवर फर्स्ट इटरेशन, अभी तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन को। ये एक्टिविटी अगर आप 5 से 10 बार करोगे, आपको बहुत सारे ऐसे स्पेशल ऑब्जर्वेशंस होंगे पीवाईक्यू के पैटर्न में कि आप बहुत इजीली अपकमिंग मेंस के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ओके। सो ये पोल्यूशन में हम डाल देंगे। अब ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग EIA। ये तो हमारे डायरेक्ट सिलेबस का ही है, इजी हुआ थोड़ा लाइफ अब कि EIA से भी एक क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि एनजीओज एंड एक्टिविस्ट का रोल पूछा गया है। और क्या बोला है, साइट 4 एग्जाम्पल्स विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब कोई जो एग्जाम्पल्स है उन्हें भी हमें याद रखना, जैसे वेदांता हो गया, नर्मदा बचाओ, तो हमें प्रॉपरली याद रखना है। एंड क्या अब आप में से कोई सोच सकता है कि EIA का टॉपिक इस साल इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे EIA के बारे में बात हो रही है, इज देयर एनी चेंजेस इन द रूल्स ऑफ EIA, कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई प्रोजेक्ट जिस पे बहुत डिस्कशन हुआ है, मूवमेंट, प्रोटेस्ट कुछ हुआ है, कुछ याद आ रहा है
सोचो, खुद ब्रेनस्टॉर्म करो, राइट? अगर आपको पता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू के पैटर्न में है, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any three such technologies citing their key merits and demerits. Again क्या क्वेश्चन है? फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? कहाँ डाल देंगे? अगेन कुछ डिग्रेडेशन जैसी ही चीज हो रही है कि कम है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन। पर इस टॉपिक में एक चीज जो ऑब्जर्वेशन है, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्रेश वाटर, वाटर इज थीम, इसके अलावा अब तक कोई डिग्रेडेशन पोल्यूशन दिखा नहीं है। ऑफ कोर्स माइनिंग हमने एक देखा है सेपरेट पॉइंट, तो ये हमने 24 का भी एनालाइज कर लिया। अब 23 का क्विकली देखेंगे। कमेंट ऑन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके, तो कंजर्वेशन पे आया है कि वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन रामसर साइट। तो फैक्ट भी पूछा है, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है टू कंजर्व द वेटलैंड वो पूछा है। तो ये सिंपली कंजर्वेशन टॉपिक में हम ऐड कर सकते हैं। और किसका कंजर्वेशन आया है? वेटलैंड का। तो जो हमारे लिए बहुत ओपन एंडेड टॉपिक था वो कंजर्वेशन। इसमें एक पॉइंट तो हमें पता है कि वेटलैंड पूछा गया है, एंड फैक्ट भी पूछा है कि कौन से वेटलैंड है बताओ। एंड यही ईआईए भी याद आ रहा है क्या? ईआईए में पूछा था एग्जांपल्स दे दो हमें, याद है? यहाँ पे देखो, साइट एनी 4 एग्जांपल, यहाँ पे बोलते हैं फ्यू साइट्स, राइट? नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्या है? आईपीसीसी हैज प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय 2100. What would be its impact on in India and other countries in Indian Ocean region? क्या है ये आईपीसीसी? क्लाइमेट चेंज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे रिपोर्ट्स लाती है, असेसमेंट रिपोर्ट। उसमें इन्होंने कुछ बताया है कि क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, राइट? तो ये भी हमारा क्लाइमेट चेंज के अंदर जाएगा। अब ये तो हमें एक खुशी मिलनी चाहिए दैट वी हैव रिकग्नाइज्ड अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं दिया था। क्या क्लाइमेट चेंज कीवर्ड प्रीलिम्स के सिलेबस में है? आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड चेक द प्रीलियम सिलेबस एंड कम टू दिस वीडियो नाउ। तो बताना मुझे कि है क्या प्रीलिम्स के सिलेबस में कीवर्ड क्लाइमेट चेंज? मेंस में तो नहीं है, राइट? तो ये 2023 के भी क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज आया हुआ है। अगला देखते हैं। द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन? तो ये भी कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी लग रही है, ईवी है, मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू द रिन्यूएबल वंस, द क्लीन टेक्नोलॉजी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और कैटेगरी बना देते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो है ही, क्लीन टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है, राइट? हाँ, ये क्लाइमेट चेंज के अंदर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ही है, बट इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, राइट? एंड जो भी करंट हैपनिंग्स है उसको उस पर ध्यान देना होगा। कोई डिस्कशन चल रहा है क्या अभी न्यूज में? सोचो, कुछ चल रहा है ईवी के बारे में, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ, एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ कुछ डिस्कशंस है, करंट अफेयर में कुछ है। नाउ आई यू एबल टू लिंक इट कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारे पीवाईक्यूज के हिसाब से, राइट? सो ये भी जो टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर हम डालते हैं। चलो अगला देखते हैं क्विकली। डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मॉग, एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन द गॉटेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? सिंपली पॉल्यूशन है, राइट? ये कौन से पॉल्यूशन में आ जाएगा बताओ? फोटोकेमिकल स्मॉग एयर पॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं। और बाय द वे, किसी को याद आ रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग का एक और नाम है किसी सिटी के नाम पे? एक दूसरा स्मॉग होता है कन्वेंशनल स्मॉग, जिसको लंदन स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल को क्या कहते हैं पता है किसी को? बताओ मुझे। तो ये क्या है? ये पोल्यूशन टॉपिक इजीली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमें समझ आया, स्मॉग भी पूछा है। नाउ लेट्स सी दिस। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, ओके, and mention its effect on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of GHGs which causes global warming. In this light, discuss the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol क्या है? UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर होने वाली कॉप मीटिंग है, COP3, जो 1997 में हुई थी। इसमें कुछ बाइंडिंग मैकेनिज्म है, तो ये किसके अंदर आएगा? क्लाइमेट चेंज। सो नाउ आर वी प्राउड कि यस, हमने सही आइडेंटिफाई किया था क्लाइमेट चेंज के जो थीम है, और इसमें कॉप मीटिंग्स या इंटरनेशनल कॉपरेशन मीटिंग्स हैं, उसको भी हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत एक्यूरेट था, राइट? आई यू ऑल विथ मी? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? क्यों भाई, ये क्यों पूछा आपने?
क्योंकि ये इंडिया का एक टारगेट है, इंडिया का एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। किस साल में पूछा ये क्वेश्चन? 2022 में, राइट। 22 के पहले 2021 में हुआ था COP 26। कहीं तो अपनी थीम में पहला ही क्वेश्चन याद आ रहा है। ये देखो, COP 26 के बारे में पूछ लिया है ना, और यहाँ पे एनडीसी पूछा। एक एनडीसी तो आपके पीवाईक्यू के सेंटेंस में ही है, 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, राइट। ढंग से पीवाईक्यू पढ़ोगे तो अगले साल के कुछ का इंट्रो या एक पॉइंटर यहीं से मिल जाएगा। और देखेंगे ऑब्जर्वेशंस और दूंगी मैं, पैटर्न्स आपको समझेंगे धीरे धीरे। अगर आप शांति से मेरे साथ बैठे हो ना अभी तक, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो ये क्या बोल रहा है, डू यू थिंक, और तुरंत से एक बात और याद आ रही है क्या मुझे ऐसा ही, क्योंकि मैं पूरे फोकस से आपके साथ बैठी हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। कहाँ गया, देखो ये, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047। मतलब जब भी कोई ऐसा एम्बिशियस सा टारगेट दिया जा रहा है दैट वी विल अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047, तो यूपीएससी एग्जामिनर का इंटरेस्ट है ये पूछने में कि डू यू थिंक इंडिया विल अचीव दिस, हाउ कैन वी अचीव दिस, टेल अस, तुम्हें लग रहा है कि होगा और कैसे होगा ये बताओ। तो हमेशा अगर कोई बहुत एम्बिशियस टारगेट है तो क्या हम अचीव कर सकते हैं, या वो अचीव करने के लिए क्या एफर्ट्स डालने हैं, इस बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड इट सीम्स कि एग्जामिनर ऐसा पूछता है। क्या आपने भी ऑब्जर्व की थी ये चीज, किसके किसके माइंड में ये आई मुझे बताओ। तो ये देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये क्या है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ऑफ कोर्स कि डू यू थिंक पूछा तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। लग रहा है थोड़ा सा रिपीटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, तो रफली सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, थीम भी है। एंड ये COP 26 के अंदर जो ग्लासगो समिट था, पंचामृत हमने टारगेट दिए थे, उसके अंदर ये वाला पॉइंट बोला गया था। ओके तो ये क्वेश्चन अगर आपने ढंग से एनालाइज किया होता, लिखा होता 22 का, तो आप 2025 मेंस का क्वेश्चन बहुत आराम से लिख सकते हो। ओके लेट्स, एंड ये हमारा ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज इज द टॉपिक, जिसमें कॉप के मीटिंग्स और इंडिया के एफर्ट्स जो हैं उसके बारे में बात है। नाउ लेट्स सी दिस, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ओके, एयर क्वालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, बाय डब्ल्यूएचओ इन्होंने कोई गाइडलाइंस रिवाइज की है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट अपडेट इन 2005, व्हाट चेंजेस इन इंडियाज एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सिंपली कहां चला जाएगा, ये एयर पोल्यूशन है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की, बताओ मुझे। अब तक पोल्यूशन के टॉपिक में दो कौन से पोल्यूशन आए हैं, थिंक, एयर पोल्यूशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट वाला वाटर पोल्यूशन। मतलब वाटर तो बहुत ही ज्यादा था, तो कुछ पढ़े ना पढ़े वाटर तो डेफिनेटली पढ़ के जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्विकली देखेंगे, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर समिट एट COP 26। अरे COP 26 का क्वेश्चन यहां भी है, UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance? Okay. सो ये ग्रीन ग्रिड जो इनिशिएटिव लिया गया था बाय इंडिया, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओसवॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये हम लोगों का, इंडिया का ही आइडिया था ये, एंड इसके ऊपर वर्क किया गया था ग्लासगो समिट में। बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आइडिया है ये पेरिस समिट में पहली बार आया था। ओके तो थोड़ी बहुत अगर एनवायरमेंट की बेसिक ठीक है आपकी तो आपको ये पता होगा। लेकिन ऑब्जर्व करो, ये COP 26 के बारे में यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन क्या है ये क्लाइमेट चेंज है और कॉप मीटिंग्स है। एंड कॉप मीटिंग्स में तो मुझे COP 26 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स एट 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अरे वापस COP 26 पूछ लिया इन लोगों ने, ग्रीन ग्रिड भी पूछ लिया और COP 26 के मेजर आउटकम्स भी पूछ लिए। क्या ही था मेजर आउटकम्स, पंचामृत ही तो था। एंड यही तो 2025 का ये वाला क्वेश्चन है। सो इजंट इट अ रिपीट, कर सकते हैं ना हम प्रेडिक्ट। द यूएन फ्रेमवर्क, हाँ ये UNFCCC का कन्वेंशन, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया। सो अगर ये आंसर लिखा है बस कॉपी करना था 2025 वाले क्वेश्चन में, कंपेयर करके कि पेरिस से कैसे आगे बढ़े, वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को लिख सकते थे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे, राइट। चलो तो ये क्या है, ये भी क्लाइमेट चेंज एंड कॉप। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें क्लाइमेट चेंज एंड कॉप मीटिंग्स लग रही हैं, और उसमें COP 26 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखेंगे, व्हाट आर द सेलियंट फीचर ऑफ जल शक्ति अभियान। दिस जल इज ऑल्सो लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। एंड जहां जहां पे भी बोला है कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है, राइट, कहीं पे तो क्वेश्चन था ना
कि फ्रेश वाटर के इश्यूज चल रहे हैं, बताओ क्या कैसे कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है रिवर वाटर पोल्यूशन। तो देखो जल शक्ति अभियान, तो हमें एक आंसर, एक पॉइंटर तो यही मिल गया। क्या लिखा है, जल शक्ति अभियान बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन जो कीवर्ड है हमारे सिलेबस का वो हम यहाँ देख सकते हैं। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, ये भी हमारा कंजर्वेशन सिलेबस के जो हमारे पास रफली 6 पॉइंटर्स हैं एंड 2 हमने भी सोचे हैं, क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। ये 2 अपने पॉइंटर्स हैं जो हमने पीवाईक्यू से डिकोड किए हैं, राइट। तो जल शक्ति अभियान जो है ये इंपॉर्टेंट, सो जल वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। नाउ ये क्या है, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। कब आया ये क्वेश्चन, 2020 में। तो मतलब अगर ईआईए में कोई अमेंडमेंट होता है, कोई चेंजेस होता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। ये तो वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कि ईआईए का टॉपिक है। तो क्या याद रखेंगे, ईआईए में रीसेंट इंपॉर्टेंट जो भी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं उन्हें याद रखना है, एनजीओज का क्या रोल है उसे याद रखना है डेफिनेटली, और क्या कोई नोटिफिकेशन नया कोई चेंजेस आया है कि नहीं वो ध्यान रखना है। अभी तक ये पैटर्न एनालिसिस है। क्या पूछा है ये, व्हाट आर द क्लीन फीचर, सॉरी, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, कहीं पे देखा देखा लग रहा है क्या हमें, ये देखो यहाँ पे ये है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर पोल्यूशन में जो हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, राइट। सो अगेन वेयर वी कैन पुट इट, इट कैन गो अंडर कंजर्वेशन और एयर पोल्यूशन में जा सकता है, राइट, एयर पोल्यूशन के अंदर, बिकॉज इट इज अ प्रोग्राम टू फाइट द एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन है ये। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सो बेसिकली सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी हम क्लाइमेट चेंज एंड जो क्लीन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो हमने एक सब टॉपिक बनाया है उसमें इसको हम ऐड करेंगे, राइट। इज इट मेकिंग सेंस। नाउ यू व्हाट इज दिस कोस्टल सैंड माइनिंग, माइनिंग पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेसिफिक सैंड माइनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या बोला है कि इट्स थ्रेट टू एनवायरमेंट, एनालाइज द इम्पैक्ट अलॉन्ग विद इंडियाज कोस्ट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल। हाँ, इस क्वेश्चन में मिटिगेशन नहीं पूछा है, लेकिन क्या करेंगे हम लिखेंगे इसमें वे फॉरवर्ड एंड मिटिगेशन आपको लिखना है क्योंकि इसमें इम्पैक्ट पूछा गया है, राइट। सो अगेन डिग्रेडेशन रिलेटेड, एंड डिग्रेडेशन में हमारी ऑब्जर्वेशन है कि माइनिंग इज वन थिंग, मिनरल रिलेटेड माइनिंग पूछ लिया है, सैंड इज ऑल्सो अ मिनरल, तो स्पेसिफिक मिनरल की भी माइनिंग पूछी है। एंड माइनिंग में व्हाट इज द थीम, कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल हजार्ड, इस बात को पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज एज रेलेवेंट टू एनवायरमेंट, एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन आया है, ये कहाँ फिट करें हम, मे बी बहुत ही टॉप लेवल पे एनवायरमेंट में फिट कर देते हैं, एनवायरमेंट मे बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहाँ डालें, तो इसको एनवायरमेंट जो हमारे सिलेबस में लिखा था ना टॉपिक उसके अंदर डाल देते हैं कि इट्स लाइक अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट। चलो अगला देखते हैं, व्हाट आर द इम्पिडिमेंट्स in disposing the huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated, how do we remove safely the toxic waste that are being accumulating in our हैबिटेबल एनवायरमेंट। सो क्या है, सॉलिड वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दिखा है बट हाँ ये वेस्ट के ऊपर दिखा गया, तो इसको पोल्यूशन या डिग्रेडेशन वाला जो अपना टॉपिक है उसमें इसको डाल सकते हैं, राइट। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इसके बाद हमने सॉलिड वेस्ट के क्वेश्चन नहीं देखे। एयर वाटर तो बहुत बार देखा है पर सॉलिड वेस्ट बहुत वन ऑफ द इंस्टेंसेस है। क्या पूछा है, व्हाट इज वेटलैंड। ओके, वेटलैंड तो हमारे पास है, एक थीम था ना अपने पास कंजर्वेशन में, कहीं तो वेटलैंड पूछा गया था। ये देखो वेटलैंड के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग को ये समझ आ गया कि वेटलैंड भी एक थीम लग रहा है। एक्सप्लेन रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइस यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, साइट टू एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे भी बोला एग्जाम्पल देना है, इनफैक्ट जो 2023 वाला क्वेश्चन है उसमें भी बोला है कि सम रीसेंट एग्जाम्पल आपको देना है। और बताओ अभी रिसेंटली इंडिया में लेटेस्ट एक वेटलैंड आ गया है, कौन से नंबर का है बताओ, व्हाट इज द नंबर, कितने टोटल वेटलैंड्स हो गए इंडिया में, जल्दी बताओ। इसके पहले कि आप बताओ और नंबर चेंज हो जाए, तो प्लीज टेल मी द रीसेंट लेटेस्ट वन जो कि अरुणाचल में है। नाम आप बताओगे और टोटल कितने वेटलैंड हुए ये भी आप मुझे बताओगे। तो क्या है ये कंजर्वेशन है, एंड कंजर्वेशन में क्या टॉपिक है, वेटलैंड, राइट। ये हमें समझ आ गया है। अब 2018 तक हो गए क्विकली, अब हम लोग अपने लास्ट पेज के ओवरऑल आइडिया लेंगे, राइट। तो क्या लिखा है ये, नॉट मेनी ईयर्स अगो रिवर लिंकिंग was concept but it is becoming really it is becoming a reality in the country, discuss advantages of river linking। so river water इसके related है, तो कहीं ना कहीं आप इसको conservation डिग्रेडेशन उसके अंदर डाल सकते हो। तो वाटर कंजर्वेशन जिसमें रिवर कंजर्वेशन जल शक्ति हो गया उसकी बात है।
ये देखो, क्लाइमेट चेंज is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan coastal states of India will be affected? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज पे, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने ये कैटेगरी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया। लगता है सबसे इंपॉर्टेंट तो कैटेगरी यही है। यूपीएससी ने सिलेबस में क्लाइमेट चेंज कीवर्ड नहीं लिखा, बट यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जो भी कंजर्वेशन हो रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, सब क्लाइमेट चेंज एक मेजर रोल प्ले करता है उसके अंदर। अगला देख लेते हैं। रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स कंट्रोवर्सी वाइल प्लानिंग मेजर प्रोजेक्ट्स। बताओ जल्दी, खुद सोचो ये कौन सा सिलेबस पॉइंटर के अंदर जाएगा, किस कीवर्ड में आप डालोगे इसको, सोच लो। यस, एब्सोल्युटली ये ईआईए है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर ये जाएगा। और एक और ऑब्जर्वेशन देखो, कंट्रोवर्सी वाले प्रोजेक्ट में बड़ा इंटरेस्ट है एग्जामिनर को। तो अभी इसके पहले भी हमने देखे ना, दो क्वेश्चंस थे ईआईए के ऊपर, एक तो था अमेंडमेंट वाला, और एक जो था उसमें बोला था कि 4 एग्जाम्पल्स आपको साइट करने हैं। तो ये ईआईए के हम सिलेबस पॉइंट से इसको लिंक कर सकते हैं। अगला क्विकली देखेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड टारगेट टू बी अचीव्ड पर्टेनिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो हमारा आइडिया है, जो हमारा सब कैटेगरी है क्लाइमेट चेंज के अंदर, हमने एक डाला है क्लीन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी, सेपरेट टॉपिक या सेपरेट कैटेगरी। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन है, ईवी हो गया, सोलार हो गया, एथेनॉल का हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कैसे क्लीन एनर्जी में हेल्प करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब जो है यहाँ पे एलईडीज, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स इट इज लुकिंग। यहाँ पे देखो, द नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अरे हमारा रिवर पोल्यूशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया, उसके अंदर तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो, जल शक्ति अभियान पे क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे क्या है, नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। सो इट सीम्स दैट वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हियर। ये आई थिंक आप सब मेरे साथ एग्री करते हो, राइट? Programs and causes of mixed results from the previous schemes. What quantum leaps can help in preserve the river Ganga better? तो ठीक है, ये दो प्रोग्राम्स के बारे में पूछा, एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? वाटर इज अ थीम। टू व्हाट फैक्टर्स कैन द रीसेंट ड्रामेटिक फॉल इन इक्विपमेंट कॉस्ट एंड टैरिफ ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी भी लग रही है थीम रिपीटेड, राइट? Should the pursuit of carbon credit and clean development mechanism set up under UNFCCC be maintained? So UNFCCC मतलब कहाँ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज, UNFCCC में क्या हो रहा है, क्या कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, उसके रिलेटेड डिस्कशन है। इसके बाद हुआ था पेरिस, उसमें उसके पहले से ये बहुत डिस्कस हो रहे थे कि कैसे कार्बन ट्रेडिंग एंड मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि क्योटो में ही पूरा कार्बन मार्केट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, सिस्टम है, वो एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे 2014 वाला, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट, डिस्कस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो ईआईए का क्वेश्चन है, और कोल पावर प्लांट जो है, थर्मल प्लांट्स हैं, उसके रिलेटेड आया है। मे बी ये कोई करंट अफेयर में रहा होगा, दैट इज वाई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन है। हाउएवर वी नो दैट ईआईए इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थीम, 4 क्वेश्चन तो आए हैं, एंड बिलीव में ये बहुत ही रिवॉर्डिंग टॉपिक है, क्योंकि आप मतलब 3-4 घंटे डाल के इसको पढ़ लोगे तो यू विल बी गुड टू गो, एंड आप अपने एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करके 15 मार्क्स आप पूरा सिक्योर कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? तो वाटर और उसमें रिवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर के क्या इश्यूज हैं, उनको कंजर्व कैसे करें, क्या स्कीम्स है एंड ऑल, राइट? अगला देखते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल माइनिंग? अरे माइनिंग रिलेटेड ही तो क्वेश्चन था ना, याद आ रहा है? माइनिंग रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बाय माइनिंग व्हाट इज द व्हाई इज माइनिंग कंसिडर्ड एनवायरमेंटल हजार्ड, एक्सप्लेन द रेमेडीज। तो माइनिंग रिलेटेड है, सैंड माइनिंग, नाउ इट इज इलीगल माइनिंग, राइट? फिर क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन। तो ये वन ऑफ द रेमेडियल मेजर्स या वन ऑफ द सोल्यूशंस आप लिख सकते थे। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, एन्यूमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी। अरे वाटर, टेकिंग रिवर गैंजेस एज एन एग्जाम्पल, राइट? स्ट्रेटेजीज पूछा, तो अगेन वाटर कंजर्वेशन, वाटर पॉलिसी, नमामि गंगे, क्लीन गंगा प्रोग्राम, ये सब जो भी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यहाँ पे भी वाटर पॉलिसी आ गई। और ये देखो, इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल, तो हमने जो एक बनाई थी ना, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है कि आपने लास्ट 13 ईयर्स 2013 टू 2025, ऑफकोर्स इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स, इसीलिए 13 ईयर्स हो जाते हैं, आपने 13 ईयर्स के पीवाईक्यूज, ईच एंड एवरी पीवाईक्यू ऑफ एनवायरमेंट को ना सिर्फ पढ़ा है जबकि एनालाइज किया है। मुझे बताना, क्या आपने इससे पहले इस तरह से एनालाइज किया है? हैव यू एवर एनालाइज लाइक दिस बिफोर?
आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव नॉट। एंड अगर आपने जेन्युइनली कुछ सीखा है, नया सीखा और आप एम्पावर्ड फील करते हो, डू लेट मी नो। आई एम श्योर आपने ऐसे इससे पहले तो कभी ऐसे एनालाइज नहीं किया होगा। तो ये कैटेगरीज या ये जो अंडरस्टैंडिंग है पीवाईक्यू कि ये मैंने आपको नहीं बताया, आपने मुझे बताया। यू पार्टिसिपेटेड विथ मी, हुएवर इज हियर, यू पार्टिसिपेटेड विथ मी, यू सैट विथ मी, यू एनालाइज्ड ईच एंड एवरी कीवर्ड एंड यू ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्म्ड विथ मी कि अच्छा हाँ, इसको तो क्लाइमेट चेंज में डालते हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी में डालते हैं, राइट। सो वी डिड दिस टुगेदर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब हमने पूरा का पूरा जो मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको डिकोड कर लिया। अब कुछ पैटर्न सोचेंगे, इतनी मेहनत करिए तो कुछ तो नोट करेंगे ना कि क्या पैटर्न एनालिसिस है। तो एक तो हम बहुत इजी से चालू करते हैं। एक तो हमें समझ आया कि जो ईआईए टॉपिक है ना, इसके हमें एग्जाम्पल्स रेडी रखने हैं, रोल ऑफ एनजीओ एक्टिविस्ट जो हैं वो याद रखना है, और जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उन्हें याद रखने हैं, या कोई जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। ये हमारे को ईआईए में करना है। एंड कितने, 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, 3-4 घंटे में प्रिपेयर हो जाता है, तो वी शुड डू इट। नाउ वी नो दैट वी हैव एडेड 2 कैटेगरीज, क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी। ये हमने खुद से पीवाईक्यूज को एनालाइज करके सिलेबस के दिए हुए कीवर्ड के अलावा 2 और हमने ये कैटेगरीज को ऐड किया, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। ये हमें मिले थे 6 कीवर्ड और यहाँ पे मिल गए हमें 2 और कीवर्ड, 7 and 8। सो टोटल अब हमारे एनवायरमेंट में आफ्टर द थरो एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यू वी हैव द 8 कीवर्ड्स। ये हमारी एनालिसिस है। क्लाइमेट चेंज में क्या पूछ रहे हैं ये लोग, कॉप पूछ रहे हैं। कॉप ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी बहुत ही पूछ रहे हैं। और कॉप में क्या पूछते हैं, COP26 बहुत बार पूछा है, राइट। सो दैट इज द आइडिया दे हैव आस्क्ड। ऑल्सो इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं ये पूछा है। एंड जो भी इसके लिए टेक्नोलॉजी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है वो पूछा है, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, जनरली सोलार एनर्जी पूछ लिया, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईवी, राइट। सो न्यू एनर्जी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट एल्स, डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसमें हमने क्या मेजर थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, तो कुछ पढ़ो मत पढ़ो, वाटर तो पक्का पढ़ के जाओ, एयर, एयर पक्का पढ़ के जाना है। और हमें एक और टॉपिक दिखा है, माइनिंग। हाँ, हमने सॉलिड वेस्ट भी देखा था बट वो वन ऑफ द इंसिडेंट था, तो ठीक है, सॉलिड वेस्ट का कुछ अपडेट आया तो पढ़ लेंगे, पर ऐसे बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं करने। ये हमने रफली रफली थीम्स एनालाइज करिए। आर यू ऑल इन एग्रीमेंट विथ मी, राइट। तो क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या ये सही है। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। वॉज देयर अ क्वेश्चन अबाउट बायोडाइवर्सिटी, डिड आई मिस इट? आई थिंक देयर वॉज अ क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन शायद से, बिकॉज इट वॉज इन द एंड, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज द बीडीए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अपने एक ही एक्ट है, हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी का, एंड वेरी सिंपल। तो जो टॉपिक का कीवर्ड हमने पकड़ा था फ्रॉम द हेडिंग ऑफ GS3 सिलेबस, वहां से बायोडाइवर्सिटी में हमें दिख गया कि लॉ पूछा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है। लॉ कौन सा, एक ही लॉ है अपने पास, BDA 2002, एंड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगर कुछ करंट रेलेवेंस होगा तो हमें पढ़ना है। देन कंजर्वेशन में रामसर साइट्स, यस। वाटर कंजर्वेशन जिसमें कि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिवर कंजर्वेशन और गंगा रिवर के रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोल्यूशन इज वन टॉपिक, उसमें क्या देखा हमने, वाटर में वाटर पोल्यूशन जिसमें रिवर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, एवरी पॉसिबल वाटर, जहां वाटर मिले उसमें रिलेटेड कंजर्वेशन, पोल्यूशन सब पढ़ना है। और एयर, एयर पोल्यूशन भी पूछा गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एंड स्मॉग, कौन सा वाला, फोटोकेमिकल स्मॉग पे क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट। डिग्रेडेशन में क्या है, माइनिंग है, एनवायरमेंटल हजार्ड, सी वाटर इंट्रूजन, ये सब हमें दिखा है। ईआईए में बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, क्या एनजीओ के रोल हैं, अमेंडमेंट्स क्या हैं, करंट न्यूज जो भी हैं, जो भी प्रोजेक्ट है। कोई एक करंट न्यूज पता है क्या? क्लाइमेट चेंज, ये तो नया कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट्स पते होने चाहिए, क्योंकि देखो एक बेसिक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज या डिस्क्राइब क्लाइमेट चेंज। कॉप मीटिंग्स, ये कॉप में तो ये COP26 तो पढ़ेंगे ही, पक्का है। COP26 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे जो कि पेरिस है, एंड 3 पढ़ेंगे जो कि क्योटो, राइट। क्योटो वाला, पेरिस वाला एंड ग्लासगो वाला तो पक्का ही पक्का पढ़ना है। और अभी कौन सी कॉप होने वाली है गाइस, COP31 होने वाली, कहाँ होने वाली बताओ, कॉमेंट में बताओ। ये अभी होगी, नवंबर में होगी, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, आपको बताऊंगी पूरे कॉप के डिटेल्स आफ्टर द कॉप मीटिंग्स आर डन कंडक्टेड। जो UNFCCC का कॉप है, जो कि COP31 होगा इस साल, COP30 तो हो चुका है, बेलेम ब्राजील में, पढ़ाई होगा आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए, तो ये हो गया है। UNFCCC का जो COP31 है, ये इसका मुझे कंट्री बताना एक बार, टेल मी द कंट्री इफ यू नो, योर फॉलोइंग। चलो,
फिर क्या है, इंडिया के एफर्ट्स पूछे हैं कि डू यू थिंक इंडिया ये कर पाएगा 2030 तक या नॉल, कमिटमेंट्स पूछे हैं, मिटिगेशन टेक्नोलॉजी सब पूछे। रिन्यूएबल में रिसेंट जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, बायोटेक को कैसे यूज करोगे, ईवी क्या है, सोलार, विंड, राइट, ये सारे हमारे अभी थीम्स एंड सब थीम्स हैं। इफ यू वांट आई कैन पोस्ट दिस पीपीटी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, मुझे बता देना अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, एंड आई थिंक आप लोगों ने साथ में बैठ के ऑब्जर्व किया तो अभी आपको याद भी आ रहा है। जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि कंजर्वेशन रामसर साइट, आपको तुरंत से वो दो क्वेश्चंस याद आ जाने चाहिए कि क्या दो क्वेश्चंस पूछे थे। एक वाइस यूज वाला था, राइट, और एक इंडिया का जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन का प्लान है उसके रिलेटेड अन रीसेंट एग्जाम्पल साइट करने बोला था, और एक बोला था दो रामसर साइट्स बताओ, वाइस यूज का क्या मतलब है, ऑल दोस याद आया। I hope as soon as you listen to these keywords, you are able to recall the questions also from the PYQs। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके टिप पे हो जाएंगे अगर आपने दो तीन बार भी देख लिया, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आप खुद से ऑब्जर्व करोगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, कुछ मेंस वर्दी करंट अफेयर्स देखेंगे। अब आज से अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, तो मुझे ईमेल पे भेजना, नीतू डॉट, इट इज अ डॉट, नीतू डॉट तिवारी @upscprep.com। इस ईमेल आईडी पे आप ऐसा कोई भी, ये सारे पी हैं, upscprep.com, ओके। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल करना अगर आपको ने कोई ऐसा करंट अफेयर पढ़ा, चाहे द हिंदू में, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, और मे बी पीआईबी और मंथली मैगजीन, फ्रॉम एनी सोर्स। If you read any current affairs and you feel based on the analysis that we have done today, you realize that it is exam worthy and you predict, you think ये यूपीएससी के मेंस के पेपर में आएगा, तो आप मुझे ईमेल करिएगा। आई डू रेस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ माई ईमेल्स, जिसने भी भेजे उन्हें पता है। तो आप ईमेल करना, एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप सच में प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा करंट अफेयर्स या कौन सा टॉपिक एक्चुअल में मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। सो ये एक्टिविटी करिएगा प्लीज, आपको बहुत हेल्प होगी। चलो देखते हैं कुछ, और आप बताओ मुझे क्या ये इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन, रिन्यूड नेशनल कॉल फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये अभी कब की न्यूज है, ये अभी रीसेंट है, 19 जुलाई की, पीआईबी का ये स्क्रीनशॉट है, 19 जुलाई की न्यूज है। और मन की बात कोई एपिसोड हुआ था रीसेंट, उसमें इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में बात किया था कि क्या बोला है उन्होंने, कैच द रेन, थ्रू दिस मिशन वी हैव टू कलेक्टिवली सेव एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, माई स्पेशल अपील टू सेव एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर कलेक्टिवली। तो अभी ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और नॉट। हमने तो ये पढ़ाई है ना कि वाटर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वाटर पे ही आया हुआ है, राइट। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड रीड दिस, इससे हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ पढ़ना, पढ़ना भी सीखो मुझसे। देखो क्या लिखा गया है, ये दीज आर द focus nationwide campaign was undertaken to what, to do what, intensify rainwater harvesting, 1 groundwater recharge, 2 restoration of traditional water body, 3 plantation activities, 4 public participation, 5। 5 रेडीमेड कीवर्ड मिल गए ना, वे फॉरवर्ड लिखना हो, एफर्ट्स लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, ऐसे अच्छे वोकेबलरी वाले कीवर्ड्स मिलते हैं आपको। तो बस रीड नहीं करना, ऐसे सोचना है कि अच्छा ये 6 कीवर्ड्स अपन या 5 कीवर्ड्स इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, ऐसे सोचना और पढ़ना सीखो, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लुक एट दिस, मैं पूछ रही थी ना बहुत बार कि कोई प्रोजेक्ट है क्या न्यूज में, देखो ये प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में है, राइट। कब की न्यूज है, 1 मई 2026 में, जहां पे EIA रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज। एक और न्यूज देखते हैं, पार्लियामेंट का क्वेश्चन क्या है, एनवायरमेंट क्लियरेंस के ऊपर पूछा गया है। तो इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, कब की न्यूज है, वेरी वेरी रिसेंट, 30 जुलाई की न्यूज है। क्या बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड EIA नोटिफिकेशन। अरे क्वेश्चन याद आया क्या 2020 का, याद आया कोई पीवाईक्यू, कहाँ है, कहाँ गया पीवाईक्यू, देख लें फटाफट, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि था क्या, था क्या क्वेश्चन, कहाँ गया, 2020 में था ना कहीं तो। ये देखो, नोटिफिकेशन 2020 में आया तो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी तो आ रहा है कि सरकार ने EIA का नोटिफिकेशन किया है अभी, राइट। एंड यहाँ पे सम चेंजेस वर गिवन, इट इज अ एग्जाम वर्दी न्यूज टू रीड, आपको पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ बॉडीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। ये अप्रेजल कमिटीज हैं, उसमें चेंजेस किए गए हैं, और बहुत सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं, दे विल बिकम द चेयर और दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ कमिटीज एंड बॉडीज। तो देर आर चेंजेस, बट वो तो ठीक है, ये न्यूज आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बताओ क्या ये एग्जाम वर्दी है,
क्या ये करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, स्किप करना चाहिए? तो ये समझो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड क्यों ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल देखते ही पढ़ना नहीं है, सबसे पहले सोचना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड एटलीस्ट फ्रॉम टुडे, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आई नो बहुत लंबी वीडियो है और लोगों पे इतना फोकस नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस को घोल के पी लिया है। आपको ऑल द कीवर्ड्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थीम्स यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव आइडेंटिफाइड एंड यू हैव लिव्ड इट। यू नो इफ इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। यू आर इन अ एम्पावर्ड पोजिशन। अब आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। यू आर एन एक्सपर्ट नाउ, यू आर एम्पावर्ड बीइंग नाउ, राइट? तो अब क्या करते हैं, कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, क्या अप्रोच है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बट हाँ एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। क्या है ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही है। व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज? व्हाट इज द पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि कितने पार्ट्स हैं। टेल मी पार्ट्स इन द क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? पॉज करके आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करो इस एक्टिविटी में। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? यस, मोस्ट ऑफ यू विल टेल 2 पार्ट्स। आई एग्री दैट 2 पार्ट्स आर देयर। एक तो अपने को बताना है CCUS क्या है एंड व्हाट आर द पोटेंशियल रोल। पर क्या कोई और पार्ट सोच सकते हो, इसमें कुछ और सोच सकते हो? क्या हम इसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं? क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, तो इसके अंदर हमें कोई वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए, राइट? कि इसके पोटेंशियल्स तो हैं बट देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, एंड हम उसके वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर सकते हैं। हर जगह वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी है क्या? नहीं। जहां पे भी अगर मिटिगेशन या सोल्यूशन ऑलरेडी पूछ लिया है तो हमने लिख दिया है, बट अगर इफ देर इज सम इशू इज आस्क्ड, सम न्यू टेक्नोलॉजी इज आस्क्ड, तो हम वहां पे वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ इसका क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए? आप खुद सोचो, अपने मन में 2-3 इंट्रोडक्शन सोचो क्या हो सकता है एंड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल इन क्वेश्चंस जहां पे what is this particular thing, what is NGO, like what are the civil society organizations। जब भी ये पूछा जाता है ना what is this particular phenomena और particular thing, you should hit this demand, this is the primary demand of the question। इसको आप इंट्रो में ही हिट कर दो एंड देन आप थोड़ा आगे एक्सपांड करके लिखो CCUS क्या है। इसमें जैसे कार्बन को कैप्चर किया गया है, फिर क्या किया गया, यूटिलाइज किया है। इंडस्ट्रियल पर्पस में कहाँ कहाँ यूज होता है, हाउ इट कैन बेनिफिट इन द इंडस्ट्री एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइक बहुत सारे चीजों में, जैसे बिल्डिंग के मटेरियल के लिए यूज होता है एंड मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर जहाँ पे इसको यूज किया जाता है। एंड स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं, जो भी अबेंडेंड माइंस हैं, डीप ओशियंस हैं, बहुत सारे परमेबल रॉक्स हैं, वहां पे स्टोरेज किया जाता है, राइट? सो इस तरह से आप इसको आफ्टर द इंट्रोडक्शन एक्सपांड करोगे, लेकिन इंट्रो में आपको ये लिखना है कि व्हाट इज CCUS। इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड यू हैव द कंटेंट टू एक्चुअली राइट व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज। ओके, मेक सेंस? तो ऐसा क्वेश्चन कोई बहुत फैंसी नहीं लिखना है कि हाँ मेरे पास तो डेटा है, मैं ये लिख देता हूँ वो लिख देता हूँ। वो आप बॉडी में लिखो ना। पोटेंशियल रोल पूछा तो लिखो, कहीं पता है कि इतने परसेंटेज का अगर ये कार्बन या ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो आप उसको बॉडी में लिखो, पोटेंशियल में। बट इंट्रोडक्शन ऑफ सच क्वेश्चन शुड नॉट बी फैंसी। यू मस्ट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर व्हाट इज XYZ is asked, so you should write what this XYZ means। Okay, I hope you understood। These kind of questions are something where you must hit this demand in the introduction itself। So this is how you decode the question, understand the part, understand the demand and write the answer। Okay, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये? राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ओके, एंड मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन इन COP26। in this direction, how has the first NDCs intended by India been updated in 2022? How many parts are there? Tell me। पार्ट्स बता दो फटाफट, सोचो। यस आई नो बहुत सारे लोगों ने 3 पार्ट सोचा होगा, बोला होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि क्या इंडिया के कमिटमेंट्स रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सपांड करके विद द डेटा एग्जांपल। हियर फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि COP26 में हमने क्या किया है एंड हाउ दे आर फर्दर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे नए एनडीसीज हमने बताए थे, सो इनिशियली आपके कुछ फैक्ट्स आपको होने चाहिए कि हम जो एमिशन इंटेंसिटी है उसे 33% से रिड्यूस करने वाले थे, बट वी हैव इंक्रीज्ड इट to 45%, that we will reduce the emission intensity by 45%, right?
हमने 2.5 to 3 बिलियन का जो कार्बन सिंक है उसके बारे में भी बात की थी। हमने बोला है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है 50% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी बाय 2030। करेक्ट। सो ये सारे हमने अपने टारगेट्स जो हैं इसको अपडेट किए हैं। एंड ये एक क्वेश्चन भी था पीवाईक्यू था, आपको याद है, पता है ना? 50, डू यू थिंक इंडिया विल बी एबल टू अचीव दिस, ऐसा पूछा था ना एक 2021-22 के ईयर में, राइट? सो ये क्वेश्चन में आपको ऐसे 3 पार्ट में लिखना है। इंट्रो में सोचो, यहाँ पे यू कैन बी इनोवेटिव, हियर यू यूज योर क्रिएटिविटी, हियर यू यूज मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंट्रो। कुछ तो एक आप ऑब्जर्वेशनल, व्हाट इज द कोर टोन ऑफ द क्वेश्चन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज द कोर टोन? Don't you think it is showing how India's commitments are evolving? It is more climate positive, more climate friendly, right? We are taking climate change very seriously, and we are putting our own effort. Despite facing the financial difficulties, India is committed to fight the issue of climate change, right? Don't you think that is the approach shown here? सो इंडिया का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वो आप लिख सकते हो इसमें। या फिर आप लिख सकते हो कि हमने जो आर्टिकल 21 है उसको एक्सपांड कर दिया है, राइट? इसका जो स्कोप है एक्सपांड हो गया और इसमें अभी एनवायरमेंट के बारे में बात आ रही है। या आप कुछ कीवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास चांस है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे व्हाट इज पर्टिकुलर थिंग इज आस्क्ड, तो आप इसको वही लिखिए। अगर पूछा है व्हाट व्हाट आर सुनामीज, तो आप क्या लिखोगे? सुनामी क्या है इसको ही तो पूछा है, तो यही नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि बच्चा घुमा रहा है इधर उधर बात। आपको लिखना है कि एग्जैक्टली जो पूछा है वो बताओ। एस्पिरेंट को एकदम हिट करना है, डिमांड को इधर उधर घुमाना नहीं है। यहाँ पे आप इनोवेटिव हो सकते हो, क्योंकि ये फिर आप रिव्यू तुरंत से तो नहीं लिखना चालू करोगे, या कुछ पेरिस एग्रीमेंट के बारे में से ही चालू कर दो कि कैसे इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में, या पेरिस एग्रीमेंट ने क्या टारगेट सेट किया एंड हाउ इंडिया वाज कमिटेड एक्सेट्रा, ऐसे आप लिख सकते हो। पर ये कुछ इनोवेटिव वे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड कंक्लूजन के लिए क्या लिखेंगे कि जैसे ये सारे जो हमने टारगेट्स कर रहे हैं या हमने जो भी एनडीसीज अपडेट किए हैं, दिस कैन हेल्प अस, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप टू अचीव, हेल्प अस अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। अच्छा है कोई जेनेरिक कंक्लूजन से कि हेंस इंडिया इज डूइंग गुड जॉब या इंडिया इज टेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, उससे अच्छा ये है। और ये कहाँ से आया? देखो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, UNFCCC के वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिया के देखो, इंडिया अपडेटेड फर्स्ट एनडीसीज वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस। कितना बढ़िया, ऐसे बस ओवरऑल एक 4 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, इसको बस स्क्रॉल कर लोगे तो पता चल जाएगा। देखो इंडिया के मेजर जो एनडीसीज हैं, मिशन लाइफ जो हमने COP26 में ही ये भी आया था, COP26 में ग्लासगो में, जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और यहाँ पे बोला गया था कि द पीपल हु आर क्लाइमेट कॉन्शियस दे आर प्रो प्लैनेट पीपल। ये कीवर्ड पता था क्या आपको? P3 या P ऐसे लिख सकते हो, P3 या P, PPP, प्रो प्लैनेट पीपल। सो बिकम अ प्रो प्लैनेट पीपल थ्रू मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सो ये एक आइडिया था। फिर मतलब कुछ बेसिक जेनरिक पॉइंट्स लिखे। अभी ये देखो, ये अपडेट किया 45% जो इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी है उसको रिड्यूस करेंगे। 50% जो है वो नॉन फॉसिल रहेगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी रहेगी, राइट? 2.5 to 3 बिलियन जो है कार्बन सिंक रहेगा, दिस ऑल्सो बेटर अडेप्ट। ये सब जेनरिक वाले पॉइंट लिखे, बट ये 3 जो डेटा पॉइंट्स थे ये आपको याद होने चाहिए थे। एंड ठीक है, नाउ लुक एट दिस। India's NDC is ambitious and is significant contribution towards achieving the goal of Paris Agreement, Environmental Sustainable Low Carbon Initiative। देखो कितना अच्छा लिखा गया है। अभी यहाँ पे देखो, this update to India's existing NDC is a step forward towards our long-term goal of reaching net zero by 2070. Isn't it amazing? Right? India reaffirms its commitment टू UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। ये तो चलो बहुत जेनरिक हो गया, बट ये बढ़िया है, ये बहुत छोटा सा और अच्छा कंक्लूजन है। सो इस तरह से आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स जब रीड करते हो ना, तो ये सोचो, कैन आई राइट दिस एज कंक्लूजन, कैन आई राइट दिस एज एन इंट्रो? तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड सर्च, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड थीम है, जैसे इस बार का जब कॉप मीटिंग होगा तो उसके लिए अगर इंडिया ने कुछ मेजर चेंजेस किए तो हम लोग उसको लिखेंगे, राइट? एंड नाउ वैल्यू एडिशन एनवायरमेंट में कैसे करेंगे? कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं एनवायरमेंट स्पेसिफिक, उसको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कई इंट्रो में। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे एनवायरमेंट आर्टिकल 21, MC मेहता हो गया, MK रंजीत सिंह हो गया, वहां पे इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे एनवायरमेंटल केस लॉज है हमारे पास, लिस्ट की कंपाइलेशन है सारे केस लॉज की। फिर आप कमिटीज भी लिख सकते हो, एनवायरमेंटल कमिटीज लिख सकते हो, जैसे कि वाटर वगैरह रिलेटेड तो बहुत इश्यूज हैं,
माइनिंग के रिलेटेड है एंड ऑल, तो उसके रिलेटेड आप जो कमिटीज हैं वो लिख सकते हो। दिस इज बाय अ टॉपर ऑफ 2023 बैच ऑल इंडिया रैंक 59 बेंजो जो सर, जिन्होंने कमिटीज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप उनके टेलीग्राम चैनल पे ये डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द वैल्यू एडिशन जो आप रख सकते हो अपने नोट्स में। अब मैंने आपको पहले ये कुछ क्वेश्चंस क्यों दिखाए, मैंने आपको पीवाईक्यूज क्यों दिखाए, मैंने आपको ये वैल्यू एडिशन क्यों दिखाया, ऑफ कोर्स आप डेटा एंड जो करंट एग्जांपल्स एंड अपडेट्स हैं वो भी आपको नोट करते चलना है। व्हाई डिड आई शो यू दिस? बिकॉज हाउ योर नोट्स ऑफ GS3 शुड लुक लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेक इट थीम वाइज, वॉट एवर द 7-8 कीवर्ड्स वी हैव आइडेंटिफाइड, बस उतना ही सिलेबस है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जहां पे भी डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या लिखोगे आप? आपको पता होने चाहिए कॉजेस, आपको पता होने चाहिए रेमेडियल मेजर्स, ऑफ कोर्स कॉजेस एंड उसका इम्पैक्ट जो है ऑन ह्यूमन हेल्थ, राइट, कॉजेस इम्पैक्ट, देन रेमेडियल मेजर्स आपको लिखने हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखने हैं, एंड कितने पोल्यूटेंट्स के लिए बनाना है हमें ये। मेजरली हमारा मेजर डिग्रेडेशन क्या था? एयर, वाटर, माइनिंग, राइट। और अगर कोई करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहेगा तो हम उसको लिखेंगे, right? Is it very very clear? Then what else is needed? We need to know COP meetings and उसके कुछ facts, and what kind of facts we should have in our notes। इंडिया के NDCs जो भी हैं उसके डेटा हमें एग्जैक्ट रटे होने चाहिए कि यस 45% GDP emission intensity will be reduced। it should be very very clear 50% नॉन फॉसिल वेस्ट एंड 2.5 to 3 बिलियन टन जो है हमको कार्बन सिंक बनाना है, ये आपको रटे ही होने चाहिए। इफ इट इज गेटिंग अपडेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए, और जो अपडेटेड आएगा सपोज इंडिया का वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इस तरह से अपने नोट्स में होना चाहिए। सम वैल्यू एडिशन शुड बी देयर, राइट। माइनिंग रिलेटेड ये सब हम लिख देंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि हाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। वी विल हैव सम वैल्यू एडिशन, वी विल इंक्लूड द सोशल एंगल ऑल्सो इन एवरीथिंग, राइट। सो इस तरह से आपके जो नोट्स हैं उसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज जो है, जैसे CCUS उसकी टेक्नोलॉजी हो गई, एक छोटा सा डायग्राम हो गया। जैसे सी वाटर इंट्रूजन पढ़ा, सी वाटर इंट्रूजन कहाँ होगा? ये कोस्टल इकोसिस्टम में होगा, तो इंडिया का एक मैप बना लिया, मैप बना लिया कौन से एरियाज जो हैं अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन। सी वाटर इंट्रूजन का फिनोमेना दिखा दिया कि यहाँ पे जो है ये लैंड है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, यहाँ पे सी वाटर है, एंड इट इज कमिंग इनटू द एक्विफर्स। एक्विफर्स जो भी रॉक्स हैं अपने जहाँ पे फ्रेश वाटर रहता है वहां पे आ रहे हैं और ये इंट्रूड हो रहा है। तो ऐसा एक फिनोमेना दिखा दिया, या कोई मैप दिखा दिया, कोस्टल रीजन इंडिया का मैप बना लिया, बता दिया कि देखो यहाँ पे इम्पेक्टेड है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कोलकाता में, सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, ऐसे हम बना सकते हैं। दिस इज हाउ योर नोट शुड लुक लाइक। आफ्टर दिस सेशन यू हैव अंडरस्टूड कि अच्छा ये सारे मेरे थीम्स हैं, ये तो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, एंड माई नोट शुड लुक लाइक दिस। करंट अफेयर्स आपको ऐड करने हैं मेजरली कौन से, जो भी कोई स्कीम है, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो लिखेंगे, EIA के प्रोजेक्ट्स हैं वो लिखेंगे, जो भी COP31 होने वाला है उसमें जो मेजर आउटकम्स है वो लिखेंगे, और जो COP26-21 है, COP3-21-26, इसके मेजर थिंग्स जो है वो आपके स्टैटिक के नोट्स में ऑलरेडी होने चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट? अब ये क्या सिर्फ GS3 में है? GS3 में भी हमने देखा कि हाउ इट इज ओवरलैपिंग विद डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। बट लेट मी टेल यू, ये सारे 2025 मेंस के क्वेश्चंस हैं, एंड नाउ द बाउंड्री इज ब्लरिंग बिटवीन द GS पेपर्स ऑल्सो। अगर आपको मैंने ये लिख के नहीं बताया होता और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिखाया होता, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, तो आपने बोला होता कि यस मैम मैंने तो देखा था कि ये क्वेश्चन जो है वो PYQs में एनवायरमेंट में सोलर एनर्जी के बारे में दिखा है। बट लेट मी टेल यू, दिस वाज आस्क्ड इन GS1। Here your knowledge of environment will help you, right? Now look at this, what are the environmental pressure groups? कुछ याद आ रहा है NGOs वगैरह जो हमने पढ़े थे, जो EIA में क्या रोल करते हैं? अगर ढंग से वो क्वेश्चन भी किया होता तो यहाँ पे भी प्रेशर ग्रुप्स का सॉल्व होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने केस लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्होंने केसेस फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में। डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये किसका है? GS2 का है। एंड इनफैक्ट GS2 में आप में से आई नो कितने लोग जाएंगे और देखेंगे, जो भी जाएगा प्लीज मुझे बताना। देयर वॉज अ क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इट वॉज 2021 और 2022, बट देयर वॉज आई एम श्योर अ क्वेश्चन जहां पे पूछा था कि केस लॉस बता दो फॉर एनवायरमेंट स्पेसिफिकली। तो लेट मी सी कौन ये एक्टिविटी करता है। जो भी जाके ये क्वेश्चन देखेगा मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि कौन से ईयर का था, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है वो बताओ, एंड बहुत टफ क्वेश्चन था ये।
अगर आपने ढंग से एनवायरमेंट प्रिपेयर नहीं किया वैल्यू एडिशन के साथ, तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। लोगों को सिर्फ एक एमसी मेहता केस ही पता था, बिकॉज इट वॉज अ लैंडमार्क केस। बट फिर आप एक ही केस पूरे आंसर में नहीं लिख सकते ना, 2 पन्ने भरने थे अपने को। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, आप चेक करना, इनफैक्ट केस लॉज ऑफ एनवायरमेंट भी आया हुआ है। ये देखो, ये क्या है, एथिकल डायलेमास रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज ओवर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। अब ये जो है, ये कहीं ना कहीं ईआईए अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सी तो पता ही होंगी, राइट। तो ये भी कहाँ आया है, जीएस 4 में। एंड जीएस 4 की जो केस स्टडीज आती है ना, आप जाके ऑब्जर्व करो केस स्टडीज, इकोनॉमी या डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी इज अ कांस्टेंट थीम, राइट। ये कांस्टेंट थीम है ही जीएस 4 के केस स्टडीज का। तो एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प यू in every GS paper. It will increase your chances of qualifying mains, and also it will improve your value addition and improve one more dimension to your answers. हर आंसर में आप एक environmental angle डाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे, ये अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले का न्यूज है। स्टडी लिंक्स प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू बर्थ। कौन से जीएस में है ये? वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ये तो जीएस 1 के सोसाइटी में आपके लिए है, जीएस 1 सोसाइटी। पर क्लाइमेट चेंज से या हीट वेव्स जो आ रही हैं, उससे कैसे वुमेन की एंड चिल्ड्रन की, इनफैक्ट वुमेन एंड जो चिल्ड्रन भी, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसकी कितनी हेल्थ इंपैक्ट्स हैं, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। दिस इज हाउ यू इंटरलिंक एंड यू ऐड द एनवायरमेंटल एंगल ऑल्सो। और यहाँ पे आपको डेटा एंड ऑल मिल जाएगा। डू रीड सच काइंड ऑफ न्यूज एंड कीप थिंकिंग हाउ यू कैन इंटरलिंक इट। अब आप जीएस 1 के पीवाईक्यू उसको भी ऐसे एनालाइज करो जैसे मैंने आपको आज एनवायरमेंट का करके दिखाया है, राइट। तब आपको समझ आएगा कि कैसे एग्जैक्टली आप लिंकिंग कर सकते हो। नाउ आई नो कि इतने टाइम तक तो फोकस रखना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आई ऑल्सो फील लिटिल टायर्ड, बट जो भी यहाँ पे है उसके लिए बोनस है मेरे पास। बहुत कम लोग हैं, तो डरना मत कि मैम आप तो सब कुछ सबको बता दे रहे हो, सबको ही पता चल जाएगा। नहीं, कोई नहीं रुकता। 10% लोग हो आप, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10%, तो डरो मत। देखो, अब मेरे साथ बैठ के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सीखो। ये क्या है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ये सही है। इंडिया इनफैक्ट यूएस प्लस चाइना से कंबाइंड ज्यादा वाटर करता है। इंडिया का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन केम इन 2023 प्रीलिम्स। हम रीड करते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को देखो, एग्जामिन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, राइट। ये क्वेश्चन तो हमने देखा है। क्या हम बहुत ही वंडरफुल डेटा यहाँ पे नहीं लिख सकते? यही एग्जैक्ट अगर हमने लिख दिया तो क्या एक अच्छा इंट्रो नहीं बन सकता? एंड अगर आपने ये ढंग से थोड़ी बहुत रिपोर्ट देख लेती, ये क्वेश्चन को थोड़ा और एनालाइज किया होता, पढ़ा होता, ये इन्फॉर्मेशन याद करी होती, तो आपको मेंस में हेल्प होता, राइट। सो हमेशा ध्यान रखो कि देखो ये, अब ये आप करोगे कैसे? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, प्री में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर, वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ग्राउंड वाटर पे हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया ना कि 2-3 क्वेश्चंस हैं। वाटर एज अ थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर रिलेटेड पीवाईक्यू अगर आप प्री में भी पढ़ रहे हो तो उसको एनवायरमेंट के मेंस के नोट्स में लिख सकते हो ना। ये वैल्यू एडिशन था, समझ आया कि प्री का भी लिंकिंग कैसे होता है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2025 का प्रीलियम्स है। कब हुआ था ये प्रीलियम्स? ये मंथ ऑफ मई में हुआ था। ये क्या है? ये 2025 का मेंस का क्वेश्चन है। ये कब हुआ था? इन द मंथ ऑफ अगस्त हुआ था, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, और ये जो 2025 प्रीलियम्स है ये मई में हुआ था। इसके पहले नवंबर 2024 में एक कॉप मीटिंग हुई होगी, राइट। कौन सी कॉप मीटिंग थी वो पता है? वो COP29 थी, जो कि बाकू अजरबैजान में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो COP2025 था वो तो इस एग्जाम के, और इनफैक्ट इस एग्जाम के भी बाद हुआ था। दैट वाज COP13 बेलम। और ये जो क्वेश्चन है ये COP28 पे आया हुआ है। COP28 जो था वो दुबई में हुआ था इन द ईयर 2023, राइट। पर ये पुराना कॉप पूछ लिया इन्होंने, COP28 रिलेटेड पूछा, 29 नहीं पूछा जो कि करंट अफेयर था। और यहाँ पे देखो, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट पूछ लिया। क्यों पूछा था? आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी। COP29 जो है बाकू अजरबैजान, इसमें आर्टिकल 6 जो कि कार्बन मार्केट्स रिलेटेड बात करता है, कैसे कार्बन ट्रेडिंग की जाएगी एंड ऑल, उसके रिलेटेड जो बातें हैं 6.2 6.4 में, उसकी बहुत डिस्कशन हुई थी इन द बाकू अजरबैजान वाले कॉप में जो हुआ था हमारा COP29 वाला फाइनेंशियल कॉप। तो इसी वजह से पेरिस एग्रीमेंट कॉन्स्टेंटली न्यूज में था, इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको प्री में पूछा गया एंड थ्रू आउट द ईयर न्यूज में था। तो देखो ये मेंस में भी आ गया।
पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया है कि इंडिया का क्या क्लाइमेट कमिटमेंट थे पेरिस एग्रीमेंट में, राइट। एंड COP26 पूछा, ये तो चलो पीवाईक्यू में था भी। पर आपको ये समझ आ रहा है कि कैसे आप देख सकते हो कि प्रीलियम्स में जो उस साल में क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के प्री में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2025 के मेंस में अगर वो इतना इंपॉर्टेंट रहा है तो आ सकता है। तो जैसे अगर आप इस बार 2026 का प्रीलियम्स तो हो गया, राइट, इन द मंथ ऑफ मे, इसमें सारे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस देखो, सारे जो आए थे। अब क्या करो, इन एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को सर्च करो और देखो, मतलब जो भी की टर्म्स हैं, क्या उसके रिलेटेड कोई पीआईबी आर्टिकल है, कोई रीसेंट अपडेट है, कोई मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हुए हैं। अगर आपको मिलता है कि द थीम, द पर्टिकुलर टॉपिक इज इन कॉन्स्टेंटली न्यूज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्रू आउट द ईयर इस पे डिस्कशन चल रहा है, तो इट इज वेरी हाईली पॉसिबल कि वो आपको मेंस में दिखेगा। आप मेंस के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने वाले हो ना, तो 2026 के प्री का पेपर निकालो, हर एक पैटर्न को देखो, उसको सर्च करो कि कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने खुद के लिए 5-10 क्वेश्चन जो है वो 2026 मेंस के लिए प्रेडिक्ट करके रखो। इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस ईयर्स मेंस, इट्स ऑल राइट, यू जस्ट प्रेडिक्ट इट एंड देखो कि आपका हिट रेशियो कैसा है। एंड अगर इसमें आपने 50% भी हिट कर दिया ना, अगर आप समझ लो 4 क्वेश्चंस आए एनवायरमेंट के and उसमें से आपने 2 भी पिक कर ले, दैट मीन्स कितने आगे हो आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप प्रिपेयर्ड हो। सो ये एक्टिविटी प्लीज परफॉर्म करिए, एंड मैंने आपको मेथड बता दिया है कैसे कर सकते हो। अब और दिखाती हूँ। ये तो हमने देखा कि प्री में क्वेश्चन आया और फिर मेंस में भी दिखा। अब ये देखो, ये 2021 के मेंस में क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा, WHO की कोई ग्लोबल एयर क्वालिटी जो गाइडलाइंस है वो चेंज हुई है, 2005 में थी, उसके बाद इन्होंने 2021 में चेंज किया होगा, राइट। तो बहुत साल बाद कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ, कुछ चेंज हुआ। और ये 2021 का मेंस जो है आई थिंक जनवरी में हुआ था ड्यू टू कोविड, एंड ये जो प्रीलियम्स हुआ है 2022 का, ये जून में हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन जो है WHO का, इसको जिसने भी अब सॉल्व किया नॉल, अब वो यहाँ पे भी देखो WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सेम थिंग, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो है उसके रिलेटेड ही कुछ पॉइंट है यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बट देखो रिपीटेशन देखो। अब जो 2027 के प्रीलियम्स को या इस ईयर को टारगेट कर रहे हैं, उनको अब क्या लर्निंग मिल गई यहाँ पे, कि जो 2026 का मेंस का क्वेश्चन आएगा ना, उसको बहुत केयरफुली करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिटेल एनालाइज करेंगे, एंड 2027 प्री के लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। समझ आई बात। और लॉजिक है इसके पीछे, मैं कोई भी चीज बिना लॉजिकली बोलती नहीं हूँ। लॉजिक ये है, देखो WHO की कोई गाइडलाइंस थी जो 2005 में थी, नाउ उसको अपडेट किया 2021 में, मतलब एक मेजर चेंज हुआ। हो सकता है अपनी रेगुलर रीडिंग में मिस हो जाए, बट दिस इज सो इंपॉर्टेंट न्यूज कि एग्जामिनर ने उसको पिक किया, एंड इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको प्री में भी पूछा गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहा होगा। एयर पोल्यूशन तो है ही इशू, स्पेशली इन द दिल्ली NCR रीजन, राइट। एंड ये भी, ये आर्टिकल 6 एंड पेरिस एग्रीमेंट इतना ज्यादा न्यूज में था थ्रू आउट द ईयर कि ये प्री में भी आया एंड मेंस में भी आया। इट वाज सो वर्दी न्यूज। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, इतनी रहती हैं कि प्री मेंस दोनों में मिल जाएंगी, या तो इस साल के प्री में, इस साल के मेंस में, या तो प्रीवियस ईयर मेंस एंड नेक्स्ट प्री, ऐसे कॉम्बिनेशन में मिल सकती हैं। तो इसीलिए सिर्फ प्री को ही नहीं एनालाइज करना है या सिर्फ मेंस को ही एनालाइज नहीं करना, कॉम्बिनेशन में करो, बहुत सीखने मिलेगा। सो दिस वॉज अ बोनस फॉर यू गाइज हु हैड स्टेड फॉर स्टेइंग फोकस फॉर सो लॉन्ग। तो आपको आई होप बहुत सारी लर्निंग्स मिली, आपने बहुत न्यू अप्रोचेस सीखे हैं, एज आई प्रोमिस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। मेजर लर्निंग्स क्या है, सिलेबस से स्टैटिक टॉपिक्स करेंगे जो हमने थीम्स आइडेंटिफाई किए। फॉर एग्जाम्पल कॉप में, COP3, 21, 26 जो है ये स्टैटिक हो गए हैं, एंड COP30 जो है वो हमारा करंट अफेयर होगा। तो ये डायनामिक न्यूज जो है ये, एंड PYQs के थ्रू हम ये पूरी लिंकिंग करने वाले हैं। दिस इज व्हाट आवर लर्निंग इज। एंड ऑफकोर्स जो हमने थीम्स एनालाइज किए हैं कि जैसे ही डिग्रेडेशन के बारे में बात की गई है, उसके इमीडिएटली बाद मिटिगेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात की जाती है, कि आप हमें ये बताओ, क्वेश्चन को ऐसा डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन पे छोड़ नहीं दिया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर, वाटर एज अ थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही लर्निंग्स है हमारी। आई होप यू लर्न ऑल दिस। एंड अब क्या करेंगे, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे, डोंट वेट कि हम आराम से करेंगे, आज ही स्टार्ट करो। वापस से आप पूरे के पूरे PYQs को खुद से देखो, सी इफ यू कैन लुक एट फाइंड सम अदर पैटर्न्स, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लिंकिंग्स दिखती हैं तो आप मुझे या तो ईमेल करिए या इस वीडियो के कमेंट में ही डालिए। एंड प्लीज स्टार्ट टुडे, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, नेक्स्ट 3-4 months will decide your rank. So start today. My best wishes are with you and I wish you happy learning. I will see you in the next video. Thank you for watching.